करेंगे तो इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये चीज़ गुना में लाना संभव नहीं है ना। हम इसको भी देखा जाए, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसका भी आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। दो रूप में अगर टूट जाएगा फैक्टर में तो अच्छा रहेगा। का इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाला को हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसको साइड में कहीं भी आपको इसका फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइजेशन निकालिए, कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a ना होगा, 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब a कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस 3। अब a प्लस 3 दोनों में कॉमन तो क्या बचेगा a माइनस 2। तो इसके जगह पर इस फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, फैक्टर को लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब इसके जगह क्या कर दे, दो फैक्टर को लिख देते हैं, a प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वल 0, है ना। इसके जगह पर क्या किए, ये दोनों फैक्टर को रख दिए। अब ध्यान दिया जाए, ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, पहला और अंतिम को मल्टीप्लाई किया जाए। पहला और अंतिम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब गुना करिएगा तो यही चीज ना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। नहीं, अब दो ऐसा फैक्टर लेना है कि गुना करने पर ये आ जाए, है ना, गुना करने पर ये आए, जोड़ने पर ये बीच वाला आए, नहीं ना। अब दो फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये दे और जोड़ घटाव करने पर बीच वाला। तो हम जान रहे हैं कि हाँ, प्लस माइनस ये माइनस में होगा, ठीक। तो दोनों में x होगा और दोनों में x होगा, ठीक है। अब a प्लस 3 यहाँ और a माइनस 2 यहाँ, अब गुना करने पर निगेटिव तो a वो निगेटिव में रहेगा, दोनों में से किसको निगेटिव रखें, हमको प्लस 5x लाना है तो इसको निगेटिव में रखना पड़ेगा। क्या ब्रैकेट ये प्लस 2 होगा, इधर प्लस 3 होगा, नहीं तब 5 देगा। संतुष्ट करके देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस a प्लस 3 a माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ऐड करके देख लेते हैं तो ax प्लस 3x, यहाँ से माइनस ax माइनस माइनस प्लस 2x, ये दोनों कटेगा तो कितना देगा, 5x देगा ना, देगा। तो मतलब ये मेरा लिया हुआ सही है दोनों फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दिया जाए, एक पार्ट ये पार्ट, ये दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा, a प्लस 3। अब ये दोनों एक साथ में है, पहला पार्ट, ये दूसरा, दोनों आगे माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, और क्या कॉमन है, a माइनस 2। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, क्या बचेगा, x माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा और a प्लस 3। अब ये दो पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस a प्लस 3 कॉमन, तो इसमें क्या बचा, x माइनस a माइनस 2। अब दोनों को अलग अलग कंपेयर कर देते हैं, तो x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से निकलेगा क्या, पूरा ब्रैकेट के साथ ले जाएंगे, माइनस a प्लस 3, यहाँ से कंपेयर करेंगे x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या निकलेगा, a माइनस 2, है ना, किसी पूरा ब्रैकेट को।
तो यही दोनों रूट्स हो जाएगा ऑफ द गिवन इक्वेशन का। नहीं, लिख देंगे माइनस ए प्लस 3 एंड a minus 2 are the roots of the given equation। क्लियर है? तो यही जब भी ऐसा फैक्टर वाला रहेगा लास्ट में, इसका फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद पहला और अंतिम को गुना कीजिएगा। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है ना, इसका फैक्टर लिए, ब्रैकेट वाला का फैक्टर तोड़े तो 2b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, तो एक बार जोड़ एक बार घटा, है ना। ब्रैकेट में अगर ये ब्रैकेट वाला फैक्टर में टूटेगा तो तोड़ के पहले लिख देना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहला अंतिम को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। पहला अंतिम को, तो इसके जगह पर ये वाला फैक्टर रख दीजिए, दोनों इसके जगह पर दोनों फैक्टर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a इक्वल टू 0। पहला अंतिम को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 2b प्लस a और 2b माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दो ऐसा फैक्टर लेना है, गुना करने पर ये आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आ जाए, तो एक्स स्क्वायर। चलिए, तो दोनों में 2b प्लस a और 2b माइनस एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, माइनस 2x लाना है, तो गुना करने पर तो निगेटिव लाना, दोनों में से कोई एक निगेटिव रहेगा, इसको रखेंगे तो माइनस ax, इधर से माइनस ax तो माइनस 2, इसको निगेटिव रख दो। देख लो चेक करके, प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो आ रहा है, ऐड करके देख लो, माइनस 2bx माइनस ax, इधर ऐड करेंगे तो प्लस 2bx माइनस ax, ये दोनों कट जाएगा तो माइनस 2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2x के जगह पर क्या रखेंगे, इसके जगह पर ये दोनों फैक्टर रखना है, तो माइनस 2b प्लस a इंटू एक्स प्लस 2b माइनस a इंटू एक्स, और फिर जैसे का तैसा 2b प्लस a और 2b माइनस a इक्वल टू 0। अब यही कॉमन ले लेना है, x कॉमन, तो x माइनस 2b प्लस a, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2b माइनस a कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2b माइनस a बाहर, तो क्या बचा 2b प्लस a इक्वल टू 0। देखिए आप ब्रैकेट वाला समान हुआ, x माइनस 2b प्लस a, x माइनस 2b प्लस a, तो दोनों ब्रैकेट वाला कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2b प्लस a कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचा, x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0। अलग अलग कंपेयर कर दीजिए, x माइनस 2b प्लस a इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2b प्लस a, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से माइनस 2b माइनस a, ब्रैकेट पूरा उठा के ले जा रहा है, तो ब्रैकेट के आगे वाला साइन खाली चेंज होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा x का। यही दो रूट्स निकालना था, लिख लिया जाए। सबसे पहले तो अंत वाला का फैक्टर होगा तो फैक्टर कर लीजिए, नहीं
अब इसका फैक्टर आराम से साइड में कहीं निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस इसका फैक्टर निकालिए बी स्क्वायर माइनस बी का, तो 20 स्क्वायर नहीं 5 20 5b प्लस 4b माइनस 20 बन जाएगा ना। अब डायरेक्ट आप लोग तो तेज हो गए हैं। अब b कॉमन तो b माइनस 5 प्लस 4 कॉमन तो b माइनस 5। अब b माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो b प्लस 4, ये इतना हो गया। तो इसके जगह पर क्या रख दें, ये वाला रख देंगे, उसका फैक्टर b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4। अब पहला अंतिम को गुना कीजिए, ये लाने तो ये वाला लाने में थोड़ा परेशानी आपको होगा, तो क्या कीजिए, क्या कि गुना करके तो इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट तोड़ लीजिए। तो ब्रैकेट भी तोड़िएगा तो एक टर्म दो चार ही टर्म रहेगा, क्या रहेगा, 4 ही टर्म रहेगा। ध्यान दीजिए, तो इधर से माइनस से गुना कर रहे हैं, इधर एक्स से गुना, तो इधर माइनस से गुना होगा तो माइनस 2b एक्स, और इधर माइनस से गुना होगा तो प्लस एक्स होगा कि नहीं। माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स से ना, प्लस b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0, इधर इक्वल टू 0। अब ध्यान दिया जाए, अब कॉमन ऐसा लेना है कि ब्रैकेट वाला समान आ जाए। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2b होगा, और इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, फिर कॉमन नहीं होगा नहीं ना, 2b x x। चलिए छोड़िए, ध्यान दिया जाए, पहला और अंतिम को गुना कीजिए। चलिए वही काम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब दो गुणनखंड ऐसा लेना है कि गुना करने पर ये और जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, आराम से देखिए, तो दोनों में एक्स एक्स रख देते हैं, b माइनस 5 इसमें, अब b प्लस 4 इसमें। अब दो पॉजिटिव नंबर हमको पॉजिटिव गुना में पॉजिटिव देता है या दो निगेटिव नंबर, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या आता है, पहले इसको ऐड करके देख लो, तब फिर दोनों को माइनस रख देंगे। नहीं, अगर ये दे दिया तो देते बी एक्स हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस 4x हो जाएगा। तो 5 4 नहीं, इसमें इससे क्या 2bx क्या आएगा, 2bx माइनस एक्स, क्या ठीक है 2bx, और ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2b माइनस 1, लेकिन निगेटिव में लाना था है ना, इसीलिए दोनों को माइनस में रख दीजिए। अब देखिए संतुष्ट कर जाएगा, है ना, अब संतुष्ट कर जाएगा। माइनस से गुना कीजिए तो माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस 5x, ये माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस माइनस माइनस 4x। अब ये हो जाएगा माइनस 2bx, और ये हो जाएगा प्लस x, होगा ना दोनों मिलके। अब ये माइनस x कॉमन ले लेंगे तो 2b माइनस 1, यही तो आ रहा था। इसको आप स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स को उधर लेके जा सकते हैं, मतलब दोनों क्या होगा निगेटिव में होगा। तो एक्स स्क्वायर, अब इसके जगह पर क्या रखें, दोनों फैक्टर, माइनस b माइनस 5 इंटू एक्स और माइनस b प्लस 4 इंटू एक्स प्लस b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पार्ट में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट में x कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे। आराम से सीख लीजिए, एक दो क्वेश्चन सीखिएगा बनाने में, फिर एग्जामिनेशन में ऐसने क्वेश्चन में फंसाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसने ऐसने क्वेश्चन देता है एग्जाम में, है ना। अब वो बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं देगा, जानता है, अब स्टैंडर्ड हो गया सीबीएसई। देखिए इस बार भी कॉम्प्लीमेंट के हुआ एग्जाम जो, उसमें देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाले हुए हैं।
x कॉमन लेंगे तो x माइनस ये b माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन है, b प्लस 4 कॉमन है, नहीं जी, b प्लस 4 इसमें भी या b प्लस 4 इसमें भी, माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ पर x बचा माइनस, तो माइनस b माइनस 5, ये हो गया। अब ये दोनों पार्ट में क्या, x माइनस b माइनस 5, इस पार्ट में क्या बचा, x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब अलग अलग कंपेयर कर देते हैं, तो x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो x बराबर b माइनस 5, यहाँ से x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकला b प्लस 4, यही दोनों रूट्स हो जाएगा, है ना, b माइनस 5 एंड b प्लस 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन। ध्यान दिया जाए, आप 45 तक बता चुके हैं, 46 से 46 से लेके 51 तक होमवर्क है, 5-6 क्वेश्चन आप बनाइएगा, अटेम्प्ट जो नहीं बनेगा हम बता देंगे, लेकिन अपने से बना के कुछ बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। 46 से 51 तक, 46 से 51 तक अपने से बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छोड़ देंगे, ध्यान दिया जाए। अब क्या आता है, ये सब सिंपल है, ये सब चीज आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x का मान निकालने के लिए ना, वही सब ये सब क्वेश्चन है, वहां पर ही बताते थे कि एक जात में x वाला को क्या करना है, x के साथ रखना है और उसका फिर भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव कर देना है, नहीं सिंपल। तो ये 14x प्लस 3 है, तो x प्लस 1 को भी इधर रखते हैं, एक साथ रख देते हैं x वाला को, तो 14 बटा x प्लस 3, और ये पूरा उठ के इधर आएगा तो निगेटिव में माइनस 5 बटा x प्लस 1, ये -1 उधर जाएगा तो +1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम अलग अलग है ना, तो दोनों हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 1, भागा देंगे x प्लस 3 कैंसिल, तो ये x प्लस 1 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 14 इंटू x प्लस 1, अब ये माइनस इसमें भागा देंगे x प्लस 1 कैंसिल, तो ये 5 से ये वाला जाके गुना होगा, तो 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1, आप 14 से गुना कीजिए इसमें, तो 14x प्लस 14 माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 15, अभी इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 4x, x और 3x 4x प्लस 3 बराबर 1, 14x और 5x ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 9x, 14 और 15 कितना हो जाएगा -1 ना, ठीक है। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, तो ये वाला उधर चल जाएगा, एक के साथ गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो सबको उधर लेके चल जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x उधर जाएगा तो -9x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9x और प्लस 3 उधर चल जाएगा तो +1 इक्वल टू कितना 0। अब एक्स स्क्वायर ये दोनों मिलकर कितना होगा -5x अब प्लस 3x 4 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे ना, 4 और 1 हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर -4x और -x गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, ऐड करेंगे तो -5x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4, -1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट में x माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 1
अब अलग अलग कंपेयर करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1, यही दोनों x का मान होगा, 4 और